हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ब्रेन्स। आज इस वीडियो में हम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज़ फेडरलिज्म देखा था, यूनिटरी सिस्टम देखा था और फेडरल सिस्टम के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम फीचर्स देखेंगे फेडरलिज्म का। क्लास 10th के सिविक्स की बुक में 7 फीचर्स दिए गए हैं फेडरलिज्म को, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इस वीडियो में हम 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में देखा था फेडरलिज्म क्या होता है, तो अगर आपको याद हो तो फेडरलिज्म वो होता है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो होती हैं फेडरलिज्म। अब यहाँ पर फर्स्ट फीचर में ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर टीयर्स हैं गवर्नमेंट की तो वो फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर है। मतलब जैसे हम इंडिया के अंदर देखें, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल गवर्नमेंट है। तो ये सारे जो हैं लेवल्स होते हैं या फिर टीयर्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा ना। हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये है, डिफरेंट टीयर्स गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर जो हमारे डिफरेंट टीयर्स हैं, जो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो क्या करते हैं, जो सेम सिटीज़न के ऊपर ही गवर्न करते हैं, सेम सिटीज़न के ऊपर ही अपने नियम जो होते हैं वो लागू करवाते हैं, चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो। एग्जाम्पल ले लो आप, अगर हम यूपी के अंदर रहते हैं तो जो हमारी सेंटर में जो गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ लॉ बनाती है तो हमें वो मानना पड़ेगा, वो हम पर लागू होगा। सेकेंड, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर कोई नया लॉ बनाती है तो वो हमें मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो जितने भी टीयर्स होते हैं वो सेम सिटीजन्स के ऊपर ही अपने जो जुरिडिक्शंस होते हैं वो अपने लागू करते हैं, उसके ऊपर अपने अपने जो उनके मैटर्स होते हैं, जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो दिया गया है अपना अलग अलग सब्जेक्ट, उनके ऊपर लॉज बनाते हैं और हम उन्हें मानते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है उसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो डिफरेंट टीयर्स होती हैं वो सेम सिटीजन के ऊपर ही अपना जुरिडिक्शन रखती हैं, अपना जो लॉ बनाती हैं वो उन्हें मानना पड़ता है। जो थर्ड यहाँ पर है, ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी काम है, जो भी हमारी टीयर्स हैं वो गारंटीड होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें प्रॉपर लिखा गया होता है कि कौन सा काम सेंटर को करना है, कौन सा काम स्टेट को करना है। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मन कर रहा है कि किसी पे हम लॉ बना देते हैं, सेंटर को मन कर रहा है तो वो उस पर बना देगी, या स्टेट को मन कर रहा है कि जो सेंटर के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम लॉज बना देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सारे काम बटे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हैं वो सारे काम। जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, जो हमारे फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसे किसी भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर लोकसभा को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चेंज कर देना चाहिए तो वो चेंज कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें सभी की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है। फोर्थ पॉइंट तो हमारा ये है, जो फीचर्स है हमारा वो ये है। जो यहाँ पर अब फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि कोर्ट जो है हमारी एक अंपायर की तरह एक्ट करती है जब कहीं पर डिस्प्यूट होता है। अगर किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में किसी मैटर को लेकर कोई लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है कि नहीं इस पे लॉ हम बनाएंगे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे कोर्ट, हमारी जो हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, वो दोनों सॉल्व करती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे सबसे पहले हमारी जो कोर्ट होती है वो रिव्यू करती है। अब यहाँ पर सिक्स्थ है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली डिवाइडेड ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये सबसे बड़ा और अहम रोल यहाँ पर आ जाता है, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो सिक्स्थ ही होगा, क्योंकि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए वहाँ पर पैसा, रेवेन्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर सिक्स्थ जो फीचर है उसको ऐड किया गया है। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्लियरली डिवाइड किया गया है। ये हम आगे देखेंगे जब
इसके अंदर आप हम आगे पढ़ेंगे, उसको पूरे डिटेल में देखेंगे जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किस तरीके से किसको कौन कौन सी दी गई है ना। अब यहाँ पर सेवंथ है कि सेवंथ जो फीचर, उसको फीचर्स नहीं बोला जाएगा, वो एक तरह का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर फेडरलिज्म सिस्टम होने का दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, टू प्रमोट यूनिटी। अगर फेडरल सिस्टम को अपनाया जाता है किसी कंट्री के अंदर, इससे क्या होता है, यूनिटी बनी रहती है कंट्री के अंदर। सेकंड है टू सेफ गार्ड। अगर सेफ गार्ड का यहाँ पर मतलब ये है कि एक तरीके से अगर आप सारे पावर्स को डिवाइड करके चलते हो तो एक तो यूनिटी बनी रहती है, ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो पावर्स हैं, जो हमारे रेवेन्यू के सोर्स हो या फिर पावर्स हो, वो क्लियरली डिवाइड किए गए हुए हैं, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो सेवंथ है एक तरीके का आप इसे ऑब्जेक्टिव मान लो या फीचर्स मान लो, ये दोनों में ही आ जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में 7 फीचर्स जो मैंने आपको बताया फेडरलिज्म के, वो आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।